हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिर गया। लकड़ी के छोटे से खूंटे में छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करें। कुछ देर बाद सोचने के उसने सोचा कि क्यों ना बड़ी की सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर दे तो उसका दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बड़ी के पास गई और बोली, बड़ी बड़ी खूंटा चीर दो, खूंटे में हमारा चावल का दाना गिर गया है। बड़ी ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चलो भागो यहाँ से। बड़ी की दोबारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से चिड़िया की सहायता करते हुए वह बोली, ओ राजा, बड़ी को डांट मारो। बड़ी खूंटा ना चीरा, खूंटे में हमारा दाना है, जिसकी वजह से मैं भूखी मर रही हूँ। चिड़िया की सहायता सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बड़ी को क्यों डांटूं? भागो यहाँ से। राजा दोबारा भगा देने से चिड़िया दुखी सांप के पास पहुंची और बोली, सांप राजा को डस ले। राजा बड़ी को डांटा ना मारे, बड़ी खूंटा न चीरे, खूंटा हमारा दाना न दे तो चिड़िया अपना जीवन कैसे जिएगी। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरा सोने का समय है, मुझे परेशान मत करो, भागो यहाँ से। सांप की बात सुनकर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास पहुंची। लाठी से कहा, लाठी सांप मारो। सांप ना राजा को डसे, राजा ना बड़ी को डांटे, बड़ी खूंटा ना चीरे, खूंटा हमारा दाना न दे तो चिड़िया अपना जीवन कैसे जीवेगी। लाठी ने भी चिड़िया को डांट मारकर गुस्सा होकर चिड़िया को वहां से भगा दिया। चिड़िया अब आग के पास पहुंची। आग, लाठी को जलाओ। लाठी सांप को ना मारे, सांप राजा को ना डसे, राजा बड़ी को ना डांटे, बड़ी खूंटा ना चीरे, खूंटा दाना ना दे तो चिड़िया अपना जीवन कैसे जीवेगी। आग ने उसे भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाऊं? मैं ऐसा नहीं करने वाली। चलो यहाँ से भागो। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसने लगा कि अब शायद आज उसे भूखा ही रहना होगा। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ पर पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसने रोते देख नदी को उस पर दया आ गई। उसने उसे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बातें बताई और नदी आग बुझाए, आग डंडा ना जलाए, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को ना डसे, राजा बड़ी को ना डांटे, बड़ी खूंटा ना चीरे, चिड़िया अपना जीवन कैसे जीवेगी। नदी उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई और आग बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आते देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाती हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे ना बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गई और चिड़िया से बोली, आग को रोको, चिड़िया रानी, मैं भी सांप को मारने जा रही हूँ। आग वापस लौट गई।
लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आते देख सांप डर गया। बोला, चिड़िया रानी रोको, मैं राजा को डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं भी बड़ी को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बड़ी को बुलाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकालने को कहा। राजा का आदेश मानकर बड़ी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे के पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसने कुल्हाड़ी उठाकर देखा। खूंटे ने कहा, बड़ी भाई मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दिए चावल का दाना निकल जाएगा। बड़ी ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले लौट गई। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जिद पर अड़ जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हिम्मत बिना हारे प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।